बिंद स्थान संदिग्धम, वहां पर अपना परमात्म स्वरूप चैतन्य स्वभाव अपने ही बिंद स्थान में, अपने ही निर्विकल्प स्वानुभूति में तिष्ठता है और दिखाई देता है। मार्ग में गमन करना, चार हाथ जमीन देखकर, ये तो ईर्ष्या समिति है, पर जब चलने वाला मार्ग पर चलता है तो उसकी दृष्टि कहां पर रहती है? मंजिल पर होती है। आ रहा है कहां पर होती है? मंजिल पर। मुझे किस मंजिल में जाकर ठहरना है, बीच रास्ते में कुछ भी पड़े उसको उससे मतलब नहीं होता। ऐसे ही ईर्ष्या समिति के पालन करने वाला साधु जो होता है वो चार हाथ जमीन देकर जीवों की रक्षा के भाव से चलता तो है, पर उसका अभिप्राय, उसका प्रयोजन बिंद स्थान सदिग्धम, उसको अपना निर्विकल्प सिद्ध स्वरूप ही दिखाई देता है, इसके सिवा उसको और कुछ दिखाई देता नहीं। हियंकारम अरहंतम, अपने अरहंत सर्वज्ञ स्वरूप हितकारी ज्ञानमयो ज्ञान शुद्ध सम्यक्तम, अपने ऐसे ज्ञानमय शुद्ध सम्यक स्वरूप को ही देखता है, उसको अपने स्वरूप के अलावा और कुछ दिखाई देता नहीं है। आगे कहते हैं सियंकारे च स्वभावम अवहि संयुक्त ज्ञान स्वरूपम मन परिजय जानंतम पदविंदम शुद्ध केवलम ईर्जम। जो ऐसी ईर्ष्या समिति का पालन करता है, सरल भाव से, सहज भाव से मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ता है, मोक्ष लक्ष्मी उत्पन्न होती है, अवधि ज्ञान प्रकट होता है। कौन सा ज्ञान? अवधि ज्ञान। और मन पर्याय ज्ञान के द्वारा अपने ही परम केवल ज्ञान स्वरूप को जानता है, उसको वो परम केवल ज्ञान स्वरूप का अनुभव होता है। अच्छा, केवल ज्ञानी परमात्मा कैसे चल रहा है? गमन होता है नहीं केवल ज्ञानी परमात्मा? अरहंत भगवान का गमन होता, पर कैसा होता? चार अंगल ऊपर चलते हैं और साधु चार हाथ जमीन देखकर नहीं आया ना, और वे चार अंगल ऊपर चल रहे हैं जमीन से, आया ना भगवान आत्मा। तुम भी देखो ना, आत्मा ने जमीन को कहां टच किया क्या? जब आत्मा के प्रदेशों में पैर को टच नहीं किया, छुआ नहीं, तो जमीन को कहां छू रहा है? तुम भी जब चलो तो देखो मैं हाथ पर चल रहा, ये तो केवली का व्यवहार हो रहा नहीं। आ ये क्यों समझते हैं कि मैं पैरों से चल रहा हूं? आया नहीं? मैंने जब मेरे आत्मा के प्रदेशों में पैरों को नहीं छुआ तो फिर जमीन को कहां छू रहा? पुद्गल का स्पर्श पुद्गल तक है, पैर पुद्गल है, जमीन पुद्गल है, वहां स्पर्श हो रहा है, पर मैं तो अपने स्वभाव में हूं, मैं अपने स्वभाव में ही स्थित हूं और उसी में मेरा गमन हो रहा है। देखो तुम अपने आप, आ रहा है ना बहुमान? ऐसा अनुभव करो। आगे देखो, ज्ञान से चल रहे हैं, ज्ञान से चलता है ज्ञानी। काय से चलते हैं? काय से चलते हैं? बोलो, काय से? पैरों से चलते हैं, ज्ञान से। आत्मा निकल जाए तो आत्मा निकल जाए तो मुर्दा पड़ा रहेगा, चलेगा? आ रहा है ना? काय से चलते हैं? ज्ञान से। ज्ञानी ज्ञान से चलता है, सभी ज्ञान से चलते हैं, पर बोध नहीं है कि हम काय से चलते हैं, ज्ञान से चलते। बोध होना चाहिए। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? पंच ज्ञान संसिद्धम, जहां ज्ञान से जीव अपने स्वरूप की ओर चलेगा, आगे बढ़ेगा, वहां पांच ज्ञान की शुद्धि होगी। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अमति ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान प्रकट होगा। पुण्यानम इच्छ भाव विलयंती, सारा ज्ञान और मिथ्यात्व भाव विला जाएगा। ईर्जा पंथ निवेदम, कौन सा पंथ? ईर्ज पंथ, सहज पंथ, सरल पंथ, मुक्ति का मार्ग निवेदन अनुभूति में आएगा। ईर्जा समिति च अपरे मप्पम, और ये ईर्जा समिति अपने को, आत्मा को परमात्मा बना देगी, अर्थात आत्मा का परमात्मा पद प्रकट हो जाएगा। ऐसी ईर्ष्या समिति से चलो, बाहर में चार हाथ जमीन देखकर चलो, भीतर में अपने अनंत चतुष्टय को देखते चलो और ज्ञान पूर्वक चलो। कैसे चलो? ज्ञान पूर्वक चलो। बाहर में करुणा भाव हो
और भीतर में स्वभाव का अनुभवन हो, फिर चलो। तो मुक्ति का मार्ग कहीं दूर नहीं है और मुक्ति भी फिर दूर नहीं है। ये ईर्ष्या समिति का निश्चय व्यवहार से स्वरूप बताया गया। आगे भाषा समिति। कौन सी समिति? भाषा समिति। समिति यानी सीमित हो जाना। ईर्ष्या समिति यानी चलना। चलना भी क्या हो जाए? सीमित हो जाए। आ रहा है भगवान आत्मा? चलना भी सीमित हो जाए और चलना सारी बाहर की यात्रा बंद हो और अपने में हम ठहर जाए। भाषा समिति बोलना भी सीमित हो जाए और सीमित होते होते एक दिन अनबोले हो जाए। अनबोले हो जाए। अनबोला हो, अनबोला हो, अनमोल है मुक्ति स्वभाव, अनबोला हो। कैसा है? अनबोला है, अनमोला है। उसको मैं बोलकर क्या बताऊं? भाषा समिति हित, मित और प्रिय वचन। हित हितकारी, जिसमें कल्याण हो जीवों का, किसी को ठेस ना लग जाए, किसी का दिल ना दुख जाए, ऐसे वचन नहीं बोलते ज्ञानी जी। ऐसे वचन बोलते हैं कि सामने वाले के हृदय में आनंद का झरना झर जाए। वचनों को सुनकर जिन मुख से अमृत झरे, जिनके मुख से क्या होता है? अमृत झरता है। वे ज्ञानी है, वे भाषा समिति को धारण करने वाले सच्चे साधु हैं। हित, मित, मित यानी मीठा नहीं, मित यानी कम। मित भाई कम खर्च। आ रहा है? आ रहा? मित यानी कैसा? कम बोलते हैं और काम का बोलते हैं। हित, मित और प्रिय। कैसे लगे सबको वचन? प्रिय लगे और अपने प्रिय स्वरूप का बोध करा दे, उसको कहते हैं हित, मित, प्रिय वचन। क्या कहते हैं? भाषा समिति सउत्तम। कौन सी समिति? भाषा समिति को कहते हैं जब उत्तम जिनंद केवलम ज्ञानम। जो केवल ज्ञानी जिन्हें परमात्मा ने कहा है, तम भाषा परमाणम। उनकी भाषा को, उनके वचनों को पहले अपने अनुभव से क्या करो? प्रमाण करो। ज्ञान सहावेन भास संजुद्धा। और अपने ज्ञान स्वरूपी आत्मा का भास हो। आभास, भास, अनुभव हो तो क्या है? भाषा समिति। फिर जो आत्म स्वरूप को का भास होके जो भाषा निकलेगी, वो आत्म अनुभव को देने वाली भाषा होगी। भाषा विचल शुद्धम। कैसी भाषा होना चाहिए? अविचल। एक बार जो कह दिया सो कह दिया, सत्य है, ध्रुव है और प्रमाण है, फिर बदलो मत। कहो जैसा जिसको बदलना ना पड़े, सत्य ही कहो। आ रहा है? अपना जो अविचल शुद्ध स्वभाव है, उसके आश्रय से उसी का अनुभवन करो, उसी का प्रतिभाषण करो और वैसी ही वाणी बोलो। मैं मिथ्या दोष परिहरणम। मिथ्या, मैं जो दोष है उसका परिहार हो जाए, ऐसी भाषा हो। कैसी भाषा हो? मिथ्यात्व की पुष्टि नहीं, मिथ्यात्व का खंडन हो जाए, मिथ्यात्व छूट जाए, मिथ्यात्व का क्षय हो जाए, ऐसी भाषा बोलो। आ रहा भगवान आत्मा? वो बड़ी ऐसी भाषा बोलो जिससे मिथ्यात्व का खंडन हो जाए और जिसकी मिथ्या मानता होती है उसको ऐसी लगती है। पर हम तो जिनेंद्र ने जो कही है वही तो बोलेंगे। ऐसी भाषा बोलो जिससे मिथ्यात्व का क्या हो जाए? क्षय हो जाए। भाषा जिन हुए सम तम भाषा समिति शुद्ध जाने। जो जिन्हें परमात्मा ने जैसा उपदेश कहा है वैसे का वैसा जो उपदेश दे रहा है, जैसी जिनेंद्र ने भाषा कही वैसी भाषा यदि वैसी वाणी हम भी कह रहे हैं तो वास्तव में शुद्ध भाषा समिति है। इसके बाद कौन सी समिति? ऐसना समिति। कौन सी समिति है? ऐसना। व्यर्थ की बकवास तो करना ही नहीं। आ रहा है भगवान आत्मा? भाषा दोबारा भाषा नहीं मिलेगी। व्यर्थ की बकवास करोगे चेतन आत्मा। और जो ज्यादा बोलता है ना, व्यर्थ की बकवास करता है, जरा जरा में भगवान आत्मा रुष्ट तुष्ट हो जाता है। फिर वो देखो ना, स्वान क्या करता? आ रहा है? स्वान स्वान क्या करता है? बोल नहीं सकता पर बार बार भोंकता रहता है। भगवान आत्मा इसलिए भाषा वाणी को संभालो। आया नहीं आया?
तो क्या कहते हैं? ऐषणा समिति। कौन सी समिति? ऐषणा समिति। ऐषणा समिति क्या है? जब मुनिराज आहार करने जाते हैं तो क्या लेके जाते हैं? विधि लेके जाते हैं, आखिरी लेके जाते हैं कि ऐसी विधि मिलेगी तो आहार करेंगे और नहीं तो 46 दोष और 32 अंतराय को टाल कर साधु क्या करते हैं? हाँ, 46 दोष में एक भी दोष नहीं करना चाहिए आहार संबंधित, और 32 अंतराय में यदि एक भी अंतराय का कारण बनता है तो आहार का क्या करते हैं? त्याग। एक बार दिन में आहार लेते और वहीं समय पानी और सब कुछ। आया भगवान आत्मा 40 दोष से रहित और 32 अंतराय से रहित क्या करते हैं? आहार लेते हैं सच्चे साधु। इसलिए पहचान कर लो भगवान आत्मा भावना भाव कि हम भी सच्चे साधु बने, पर सच्चे बने, दोष ना लगे। आया ना भगवान आत्मा? देखो ऐषण समिति साउतम। ऐषण समिति को कहते हैं ईर्ज पंथम च पिच्छनम शुद्धम। अपने सहज मुक्ति के मार्ग में चलते हुए अपने शुद्धात्म स्वरूप को पहचानो। जैसे बाहर में वो साधु आहार की शुद्धि देखता है, ऐसे ही तुम्हें जिस अतीन्द्रिय ज्ञान का आहार करना है तुम उसकी शुद्धि देखो। कहीं मेरी आत्मा में मलों ने प्रवेश तो नहीं कर दिया, और निरंतराय आहार होना चाहिए, बाहर में अंतराय नहीं। ऐसे भीतर में भी जो कर्म का अंतराय आ रहा, कर्मधारा के अंतराय आ रहा, विभाव राग देश का अंतराय आ रहा, उनसे हटकर अपने शुद्धात्मेंद्रिय आनंद का आहार लेना वास्तव में ऐषणा समिति है। विज्ञान ज्ञान रूपम। आत्मा कैसा है? विज्ञान का ज्ञान स्वरूप ही है। विचंदो शुद्ध दर्शनम विमलम। ऐसे अपने ज्ञान स्वरूप को पहचानो और ऐसे विमल स्वरूप निःशुद्धात्मा का दर्शन करो, शुद्ध दर्शन करो। आया ना भगवान आत्मा? आगे पीछे ज्ञान स्वरूपम। वहां देखते हैं ना, वो पहचानते कि कहां हमारी विधि मिलेगी। आया ना भगवान आत्मा? ऐसे ही अंतरंग में भी हमारी विधि कहां मिलेगी? कहां मिलेगी? जहां पर ज्ञान स्वरूप, जहां अपना ज्ञान स्वरूप दिखाई दे वहीं क्या हो जाओ, उसमें लीन हो जाओ, ठहर जाओ। आ रहा है नहीं आ रहा? विधि कहां मिलेगी? बोले भैया किसी ने 3 कलश रखा होगा या कोई हाथ जोड़कर खड़ा होगा, श्रीफल लेके खड़ा होगा, ऐसी विधि रहती है ना, हम उसके यहाँ आ रहा नहीं, वहीं हम स्थित हो जाएंगे। यही हमारी विधि है। आया ना भगवान आत्मा? ऐसे ही अंतरंग में देखो, जहां हमें अपना रत्नात्रय स्वरूप दिखेगा वहीं हम क्या हो जाएंगे? ये उपयोग संकल्प कर ले। आ रहा है? पिक्षय चरणम विशुद्ध संबद्धम। अपने ऐसे शुद्धात्म स्वरूप में, सत्य स्वरूप में सम्यक्ता चरण चारित्र के साथ पिक्षय अपविसावम। किसको पहचानता है? आत्म स्वभाव को पहचानता है। अब कैसा पहचानता है आत्मा को? अपा परमप्य विमल पेक्षेयी। मैं आत्मा ही क्या हूँ? परमात्मा हूँ, ऐसा पहचानता है। आगे क्या कह रहे हैं? कौन सी समिति है? जैषणा समिति। 46 दोष के जब नाम सुनोगे और 32 अंतराय के जब भेद प्रवेश सुनोगे, भगवान आत्मा इतने अंतराय हैं कि निरंतराय आहार हो जाए, पंचम काल में आ रहा है, फिर भी विवेक से क्या करो? कार्य करो। भगवान आत्मा आया ना समझ। आगे क्या कह रहे हैं? एक तो ऐषणा समिति वाला विधि लेके निकलता है, पहले से सेटिंग नहीं होती आहार। दूसरी बात, पता चल जाए कि हमारे निमित्त से आहार बना है तो उस आहार को ग्रहण नहीं करता। ये है भगवान आत्मा साधु की चर्या। आगे क्या कहते हैं? आदान निक्षेपण। आदान निक्षेपण यानी देखभाल कर वस्तुओं को रखना, लेना, देना। साधु के पास कितनी वस्तु है? कोई वस्तु नहीं है, उपकरण। काय काय के उपकरण? शुद्धि का उपकरण कमंडलू, और संयम का उपकरण ईची, और ज्ञान का उपकरण शास्त्र। चश्मा नहीं है। कई लोग कहने लगे चश्मा भी ज्ञान का उपकरण।
चश्मा लगा के त्रिवाणी पढ़ ले, परिग्रह है। फिर तो कान में सुनाई नहीं दे रहा तो मशीन भी लगा, फिर तो सब लोग परिग्रह आ रहा है नहीं आ रहा भगवान आत्मा समझना। चेतन नाम परिग्रह अलग है और उपकरण तीन ही आगम में उपकरण बताए। कौन कौन से? पीछी, कमंडल और शास्त्र। और शास्त्र भी जहां स्वाध्याय करे वही क्या करते छोड़ दे। आ रहा है भगवान आत्मा। पर पीछी एक समय के लिए भी नहीं छूटती साधु से, एक समय के लिए भी नहीं छोड़ सकते। आहार के समय बस वहां नीचे रखी रहती, फिर ग्रहण करेंगे उसको। सोते समय पीछी छूट ही नहीं सकती, क्योंकि वो संयम का क्या, बैठेंगे तो पीछी से परिमार्जन। आ रहा है एक कदम भी आगे रखा उन्होंने, बैठकर पहले एक कदम अभी आगे रख रहे हैं तो पीछी से पहले क्या करें? परिमार्जन। कमंडल को नीचे रखना तो पीछे से परिमार्जन। कोई जीव की हिंसा ना, कमंडल को पकड़ना है हाथ से तो भी पहले कमंडल का क्या करेंगे? परिमार्जन करेंगे पीछे से, कमंडल को क्या करेंगे? पकड़ेंगे, कहीं कोई जीवों की हिंसा ना हो जाए। आ रहा है भगवान। छाए से धूप में जाएंगे तो पूरे शरीर का परिमार्जन, क्योंकि धूप के जीव अलग है और छांव के अलग, दोनों मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा? मृत्यु प्राप्त हो जाए। आ रहा है सचित अचित हो जाए। लाल मिट्टी के खेत से जा रहे हैं और काली मिट्टी के खेत में प्रवेश करना है तो पहले लाल मिट्टी को वहीं चढ़ाएंगे, फिर काली मिट्टी के खेत में प्रवेश करें। क्यों? नहीं तो दोनों जीव क्या हो जाएंगे? मिल जाएंगे, मृत्यु को प्राप्त हो जाए। कितनी विवेक की बात। आ रहा है भगवान आत्मा। विचार करना चेतन आत्मा ये होती है आदान निक्षेपण समिति। संयम के उपकरण, शुद्धि का उपकरण और ज्ञान के उपकरण को देखभाल कर संभाल कर रखना कि कोई जीवों की विराधना ना हो जाए। पर यहाँ गुरु महाराज अंतरंग में क्या कहते? बाहर में तो ऐसी चर्या करना, पर भीतर में वे कम से कम देखभाल कर। उनके पास तीन उपकरण तो वे देखभाल के रख रहे हैं, अपने पास कितने? तो उन्हें कम से कम देखभाल के रखो। कछु नहीं तो देख के ही बैठ जाओ, देख के चटाई बिछा दो। आ रहा है नहीं आ रहा भगवान आत्मा? कोई वस्तु उठा के यहां से वहां रखना तो खिसका के मत रखो, कितने जीव मर गए। दो जन उठा के रखो, आया नहीं, कम से कम देख ही लो कि कोई जीव तो नहीं है। आया ना भगवान आत्मा? दरवाजा लगा रहा है तो बाकी संधि देख लो, कोई मकड़ी तो नहीं है, कोई छिपकली तो नहीं है। फटाक से भड़ाम से लगा, जीव का हो मर गए। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा? थोड़ा थोड़ा विवेक तो क्या करो, जागृत करो भगवान आत्मा। आ रहा है आदान निक्षेपण। क्या कहते हैं? आदानम निक्षेपम आद सहावेन दर्शये शुद्धम। अपने आत्म स्वभाव को देखना ही आदान निक्षेपण है, अर्थात उपयोग का अपने स्वभाव में लग जाना ही आदान निक्षेपण है। निर्वैखम में दिव्य हम, जब आत्म स्वभाव की दृष्टि होगी तो उपयोग का स्वभाव में क्या हुआ? सच्चा दान हुआ। इससे क्या हुआ? कर्मों का क्षय हुआ। आज सहावेन सयल दोष निक्षेपम। ऐसे आत्म स्वभाव की दृष्टि से समस्त दोषों का क्या हो जाना? निक्षेप हो जाना, क्षय हो जाना। उसका नाम वास्तव में आदान निक्षेपण है। आज सहावम ध्यानम। अपने आत्म स्वभाव के ध्यान में स्थित रहो। अपंचाप्य दर्शनम ज्ञानम। मैं आत्मा दर्शन ज्ञान स्वभावी हूँ। चरणम दुवे संयुक्तम। ऐसे दर्शन ज्ञान स्वभाव से संयुक्त होते हुए अपने स्वरूप में आचरण करना, स्वरूपाचरण और संयमाचरण के साथ आगे बढ़ना। कम्मम निवखैलहिनी वानम। इसी से कर्मों का क्या होगा? क्षय होगा, मुक्ति की प्राप्ति होगी। यही आदान निक्षेपण समिति है। आदान उपयोग का स्वभाव में लगना आदान, और निक्षेप किसका हो जाएगा? कर्मों का निक्षेप हो जाना, उसका नाम है आदान निक्षेपण समिति। इसके बाद है प्रतिष्ठापन। कौन सी समिति? प्रतिष्ठापन समिति क्या कह रही है? मल मूत्र का जब क्षेपण करते हैं साधु तो देख कर करते हैं। निर्जंतु भूमि में ही मल मूत्र का, श्लेषम का, थूक आदि का, कफ का क्या करते हैं? त्याग करते हैं। काय में? निर्जंतु भूमि में। देख परख कर विचार करो भगवान आत्मा कितना विवेक है, कितनी जागरूकता है ज्ञान की। आया ना भगवान आत्मा? प्रतिष्ठापन
क्या कह रहे हैं? प्रतिष्ठापन समितियो ध्यानम धम्मम च सुखजायमि प्रतिष्ठापन संयुद्धम ध्यान स्वरूपेण अप्यसंतुष्टम। क्या कह रहे हैं? अपने आत्म ध्यान पूर्वक धर्म ध्यान और सुख ध्यान में स्थित हो जाना ही प्रतिष्ठापन, अपनी आपकी अपने आप में प्रतिष्ठा हो जाना, अपने उपयोग की अपने स्वरूप में प्रतिष्ठा हो जाना। पर कैसे होगी? धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान के द्वारा। प्रतिष्ठापन संयुक्तम ध्यान सावेन अप्यसंतुष्टम, और अपने आत्म स्वभाव के ध्यान में जहां स्थित होता है फिर उसी में संतुष्ट हो जाना, बाहर ही नहीं आना। अपना आत्म स्वरूप इतना अच्छा लगना, इतना प्रिय लगना कि इसके बाहर ही नहीं जाना। एक बार जहां आत्म स्वरूप की अपने स्वानुभूति में प्रतिष्ठा हो गई, अपने हृदय में प्रतिष्ठा हो गई, माने हो गई, फिर दोबारा की जरूरत। जिनवाणी तो बार बार वेदी से बाहर निकाल देते हैं, फिर प्रतिष्ठा कर लेते हैं, पर भीतर में एक बार हो गई, मान हो गई। आया भगवान आत्मा जाने ज्ञान सजुतो मर रहियो सयल दोष परी चतो गए संकल्प वियपो पंचम समिति शुद्ध ध्यान संयुक्तो। पांचवी समिति के लिए अर्थात प्रतिष्ठापन समिति के लिए कहते हैं ज्ञान पूर्वक ध्यान से संयुक्त होना, मल से रहित, समस्त दोषों से रहित, संकल्प विकल्पों का मिला जाना और अपने ही शुद्ध स्वरूप के ध्यान में स्थित हो जाना, यही सच्ची प्रतिष्ठापन समिति है। जो प्रति समय अपना स्वभाव है उसमें क्या हो जाना? स्थापित हो जाना। आगे एक गाथा और क्या कह रहे हैं? समिति पंच विशुद्धम। कितनी समिति? 5 समिति। विशुद्धता पूर्वक इसका क्या करो? पालन करो विशुद्ध भाव पूर्वक। 13वीं चरण संयम भलियम, ये 13 प्रकार का चारित्र संयम है। सम्मत चरण चरणम, सम्यक पूर्वक इसमें आचरण होना। संयम संयुक्त लयने पानम, सम्यक पूर्वक जो आचरण है वही सच्चा संयमा चरण है, और इसी से निर्वाण पद की क्या होती है? प्राप्ति होती है। चरणम शुद्ध स्वभाव, काय में आचरण करना है? अपने शुद्ध स्वभाव में आचरण। चरणम संसार शरण तीर्थम जा, अपने शुद्ध स्वभाव में आचरण करने से क्या होगा? संसार का परिभ्रमण छूट जाएगा। चरणम विशुद्धयप्पा परमप्पा परमोक्षस्य, अरे अपने आत्म स्वरूप में रमण करना ही अपने परमात्म स्वरूप और परम मुक्ति की उपलब्धि है। अपने स्वरूप में आचरण, पर कब स्वरूप में आचरण होगा? बाहर में सदाचारमय जीवन ही हो जाएगा। आ रहा है? बाहर में सदाचारमय जीवन हो जाए तो भगवान आत्मा वास्तव में स्वरूपाचरण भी हो जाएगा और मुक्ति की उपलब्धि भी हो जाएगी। तो ऐसी मंगल भावना है। ये 13 प्रकार का चारित्र यहाँ पर पूरा हो रहा है। एक गाथा और है। एयम संजोरे नहीं अवध्यम चिंते ले गुरु भारम अप्पा परमप्पानम महावयम हुंति साहुनम। ऐसे 13 प्रकार के चारित्र को अच्छे से समझो, जानो, फिर 13 प्रकार के चारित्र से संयुक्त हो, अपने आत्म स्वरूप का चिंतन हो और अपने ऐसा चिंतन करके और ऐसा निरतिचार पालन करो साधु पद का। फिर गुरु भारम, फिर गुरु के भार को आ रहा है। भगवान आत्मा अप्पा परमप्पानम, मैं आत्मा ही परमात्मा हूँ, ऐसी जहां अंतरंग में दशा है, दृष्टि है, अनुभवन है, ज्ञान में ऐसा अनुभवन हो रहा है, ऐसा ध्यान हो रहा। महामयम हुंति साहुनम, भाई सच्चे महाव्रती साधु हैं, उन्हीं के सच्चे महाव्रत होते हैं ऐसे साधु के। तो ऐसी महिमा है इन 13 प्रकार के चारित्र की। थोड़ा थोड़ा चारित्र का पालन करते चले, आत्म स्वरूप की दृष्टि बनाए रखें। यही सद्गुरु की हम सभी भक्त जीवों के लिए पवित्र पावन देशना। बोली आचार्य प्रवर श्रीमद चिंतारण करण मंडलाचार्य महाराज की, सिद्धार्थ देव की। अभी कुछ दिन पहले कुछ